उधर तेल के आसमान छूती कीमतों ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। देश के 11 राज्यों में पेट्रोल की कीमत शतक पार कर चुकी है। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 9 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 56 पैसे हो गई, जबकि 1 लीटर डीजल के दाम 89 रुपए 62 पैसे हो गई। वहीं मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 59 पैसे हुई है। 1 लीटर डीजल के दाम 97 रुपए 18 पैसे हुई है। वहीं महाराष्ट्र के परभणी में भी पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 21 पैसे पहुंच चुकी है। वहीं लखनऊ में भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97 रुपए के पार पहुंच चुकी है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर लखनऊ के लोगों का क्या कहना है, जरा सुनिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हर काम में पेट्रोल का काम पड़ता है और आप खुद ही देख रहे हैं 97 लखनऊ में पहुंच चुका है और मुंबई में सेंचुरी पार हो चुकी है। जिस तरह का ये है तो मतलब सरकार को जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ टैक्स में करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ हम लोग का ध्यान रखना पड़ेगा। 7-8 बार जो है पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, तो इसके लिए कुछ सरकार को सोचना चाहिए। जो वृद्धि हो रही है उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। आप देखेंगे दुनिया में महंगाई भी के साथ साथ जैसे लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है। अगर आप सैलरी बढ़ा रहे हैं तो अब महंगाई बढ़ना जायज़ है। तो मुझे नहीं लगता जैसे आपकी पॉकेट मनी बढ़ती है तो आपका खर्चा भी बढ़ता है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर हमारे साथ मुंबई से इस वक्त हैं और मनोज भी हमारे साथ भोपाल से इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिवाकर का जल्दी से रुक कर लेते हैं। दिवाकर, लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि दाम जो है पेट्रोल और डीजल के वो हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अर्पिता, देखिए मुंबई करों के लिए सबसे मुश्किल घड़ी है, क्योंकि कोरोना काल में जो है लोगों के दफ्तर बंद थे। तो इसके अलावा अब मौजूदा समय में लोकल ट्रेनों में जो मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती है उसमें अब तक एंट्री आम लोगों को नहीं मिली है, जिसके चलते जो लोग हैं वो बाइक के जरिए या फिर कार के जरिए अपने दफ्तरों को जा रहे हैं। सर, एक बात बताइए, आपसे जानना चाहेंगे, 106 रुपए के पार हो गया है पेट्रोल, कितना ज्यादा असर अब पड़ रहा है? पहले कितने का भराते थे, अब कैसे भरा रहे हैं? ऑलमोस्ट बहुत मतलब डबल ही लगता है अभी प्राइस। और मतलब 160 106 मतलब पहले 70 में मिलता था, 80 में मिलता था। अभी 2 लीटर के लिए 200 के ऊपर पे करना पड़ता है। वहाँ पे 220 230 में 3 लीटर पे ये करते थे, तो ज़्यादा ही मतलब कॉस्टली हो गया अभी पेट्रोल। तो कॉस्टली यहाँ पर ज़्यादा है ऐसा बोल रहे हैं। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ यहाँ पे। सर, ये बताइए कि जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार, कितना असर आपकी जेब पर पड़ रहा है? आप पेट्रोल भराने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आपको तो मेरे को तो 1000-1500 लगता है पेट्रोल के लिए, क्योंकि मेरे पास काम ही ऐसा करता है। तो पेट्रोल के लिए दाम इतना बढ़ गया है कि सब के भारी बढ़ गए हैं। सरकार कुछ कर रहा है नहीं, क्या नहीं, कुछ कहा ही नहीं है। सरकार से खुद का जेब भर रहा है और क्या करेगा। कितना असर पड़ा है? क्या पहले कितने का भरवाते थे, आप कितने का? 500 का होता था, अभी 1000-1500 का पेट्रोल चल रहा है। इतना थोड़ी दाम बढ़ता है कभी, ये सब के बाहर ही जा रहे हैं ना ये ले। तो काफी ज्यादा असर, जैसा कि मुंबई कर जो है वो बोल रहे हैं कि पहले वो पेट्रोल 500 का भरवाते थे, लेकिन जिस तरह से दाम पिछले 2 महीनों में अर्पिता बढ़े हैं, 2 महीनों की अगर बात करें तो करीब 16 से 17 रुपए जो है पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है और इसके अलावा 12 से 13 रुपए डीजल के दामों में। तो इस तरह की जो बढ़ोतरी लगातार हो रही है उसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। और लोकल ट्रेनें नहीं चल रही हैं, इसकी वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी है। अगर लोकल ट्रेनें चलेंगी तो फिर जो है कहीं ना कहीं जो गाड़ियां सड़कों पर है वो कम होंगी। लेकिन लोकल ट्रेन न चलने की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के पीछे केवल केंद्र सरकार की स्पेशल एक्साइज ड्यूटी नहीं, बल्कि राज्य सरकार को वैट भी बड़ी वजह है। राज्य सरकारों का ये वैट पेट्रोल के बेस प्राइस पर नहीं जोड़ा जाता, बल्कि उस कीमत पर जोड़ा जाता है जिस कीमत पर पेट्रोल पंप वालों को 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। यानी बेस प्राइस में तेल को ले जाने का खर्च, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, डीलर का कमीशन, सब कुछ जोड़ने के बाद जो कीमत आती है उसका हिस्सा वैट के रूप में लिया जाता है। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। मनोज, हर गुजरते दिन के साथ ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जहां दोनों की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र की भी और राज्य की भी, कि किस तरीके से इस पर लगाम लगाया जा सके। सरकार की तरफ से कुछ कहा गया और लोग कितने त्रस्त हैं?
सरकार की तरफ से तो कभी मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो कहती थी कि कमलनाथ के समय कहा जाता था कि केंद्र सरकार की ड्यूटी ज़्यादा है, लेकिन उस समय भी वैट बढ़ा। उसके बाद अभी भी मध्य प्रदेश में जो वैट लगता है पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर, वो दूसरे राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। आज की तारीख में जो रेट हैं 108 रुपये 88 पैसे 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको देने पड़ रहे हैं, जिसमें 36 पैसे का दाम बीते 24 घंटे में बढ़ा है। इसी तरह डीजल पर 98 रुपये 40 पैसे 10 पैसे डीजल बढ़ा है। बड़ा मतलब लोगों के लिए अगर ये पैसे में बढ़ता है तो हालांकि एक दिन में पता नहीं चलता, लेकिन बीते जो जनवरी से अगर हम देखें तो जनवरी में अभी तक का जो पेट्रोल का दाम बढ़ा है, पेट्रोल और डीजल पर लगभग 16 रुपये बढ़ चुके हैं। आपने डलवाया पेट्रोल? हाँ डलवाया, बहुत महंगा है इस समय, 108 रुपये हो गया है। अब क्या कमाएं क्या खाएं बताइए, आप क्या करें मैं, है ना। रोज़ हाँ ड्यूटी जाना ही पड़ेगा, बाल बच्चों के पालना ही पड़ेगा हमें, और जो भी है अब जो अभी आपसे अच्छे दिन बढ़िया आ रहे हैं मोदी जी का। आप ये बताइए, आप जो डीजल पेट्रोल होता है तो राज्य सरकार भी तो वैट बहुत ज़्यादा लेती है, मध्य प्रदेश लेती है? जी लेती है ना, बिल्कुल ले रही है, वो लपक के ले रही हो तो असल में उनका फायदा हो रहा है। हम लोग गरीब आदमी पीस रहे हैं, मरे जा रहे हैं हम। 108 रुपये पेट्रोल से चला रहे हैं, 40 रुपये देती गाड़ियाँ, हो गया, जूझ रहे हैं। क्या करते हैं फिर, पेट्रोल थोड़ा कम में ही काम चलता है क्या? कहाँ चलता, काम तो वही करना है, उतने चलना है, ठीक है। नौकरी तो उतनी करनी है, लेकिन उसमें वो रहिए जरा आप साथ।